यहाँ पे ध्यान से समझना, आज जो हमको बात करनी है वो है आपके पास मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो दो तरीके के थे। फर्स्ट वाले मेथड पर हमने बात कर चुके हैं, बाय चार्जिंग टू द असेट अकाउंट। आज जो हमको जो बात करनी है वो है सेकेंड मेथड, बाय चार्जिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर मैं पहले वाले मेथड के बारे में बात करूं तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री बहुत ही अच्छी ढंग से आती है। क्या थी वो एंट्री, बताओ मुझको। जब आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, क्या एंट्री बनाते थे आप? आपको बहुत अच्छे ढंग से पता है कि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, एंट्री लिखते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। याद आ रहा है? यही तो करते थे आप, कोई दिक्कत तो नहीं। जितना भी डेप्रिसिएशन होता था आपकी एंट्री यही वाली चलती थी, जहाँ पर आप डेप्रिसिएशन में माइनस का रूल लगाते थे और असेट्स में माइनस का रूल लगाते थे। ठीक है, तो देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। बुक में लिखा हुआ देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। भैया डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए मैं कल आपसे पूछ लूँ एक छोटा सा प्रश्न कि मुझे बता दो कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के कितने मेथड है, तो कम से कम इतना तो बता दोगे कि भैया 2 मेथड है। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कितने मेथड है तो बता दोगे कितने मेथड है? 2 मेथड। बहुत बढ़िया, 2 मेथड है। पहले वाले मेथड में देखो क्या लिखा हुआ है, बाय चार्जिंग टू असेट अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इन दिस केस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड। ध्यान से इस चीज को समझना। जब आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन को सीधा ही असेट से कम करते हुए चलते हो, तो वहां पर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं करते हो। इज नॉट मेंटेन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गई मेरी बात? तो एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि जब आप डेप्रिसिएशन को असेट्स के साथ चार्ज करते हो तो क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हो? आप बोलोगे नहीं भैया नहीं, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन नहीं करते हैं। क्या बोलोगे? कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, आगे। एंड द डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द असेट अकाउंट। आप क्या करते थे कि डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली ही क्रेडिट कर देते थे, कहां पर? असेट अकाउंट पर। अगर आपको ध्यान हो तो आपको इस तरीके की आप ट्रीटमेंट करते थे कि जैसे यहाँ पे प्लांट है, आप इसमें सीधा ही डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देते थे। याद आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा? यही तो करते थे। जैसे प्लांट अकाउंट असेट अकाउंट है, आप सीधा ही डेप्रिसिएशन को क्या कर देते थे? क्रेडिट कर देते थे। ये वाली बात समझ में आ रही है? और ऐसा करने पर क्या होता था, हैंस द असेट अकाउंट अपेयर्स इन द लेजर एट अ रिटन डाउन वैल्यू। ध्यान से इस चीज को समझो। जब आप ऐसा करते थे तो देखो क्या था, ये आपके पास प्लांट अकाउंट है, ये जितने का आपने प्लांट परचेस करा होगा, मान लो 4 लाख रुपए का प्लांट परचेस करा, वही लिखा आपने प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन को 50,000 रुपीज से क्या करा? क्रेडिट करा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपके पास प्लांट की वैल्यू कितनी बच गई? 4 लाख में से अगर मान लो 50,000 का डेप्रिसिएशन लगा दोगे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में तो मान लो उसमें 1 लाख रुपए और भी खर्च हो रखे, तो टोटल पर बन गया 5 लाख। 5 लाख में जब आप 50,000 रुपीज का डेप लगा दोगे तो कितना बच जाएगा? 4.5 लाख रुपए। तो ये इसके रिटर्न डाउन वैल्यू पर चल रहा था अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास सेकेंड मेथड है। वो क्या बोलता है कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है। एक और नया खाता आ रहा है, एक और नया खाता आपको बनाना सीखना है। क्या नाम है इसका? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, क्या लिखते हैं? इन सच अ केस द डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डिफरेंस पहले समझ के चलो कि पहले वाले केस में आप डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कहां पर करते थे? असेट अकाउंट में। और अब आप डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कहां पर करोगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। समझ में आ गया? पहली चीजें समझ में आ रही है? क्या बोला मैडम मैंने कि सर अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे बोलो? अब हम डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे कहां पर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। समझ में आ गई बात या नहीं आई? यही वाली बात तो मैंने बोली कि अब आप डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। कैसे करोगे, क्या करोगे, उसमें हम सब कुछ सीखेंगे। फिलहाल आप इतनी बात समझ में आया? पहले वाले में आप डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कहां पर करते थे? पहले आप डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कहां पर करते थे? असेट अकाउंट में। अब आप डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कहां पर करने वाले हो? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ठीक है, इंस्टेड ऑफ असेट अकाउंट। किसकी जगह पर? असेट अकाउंट की जगह पर आप डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कहां पर करोगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? एंड हैंस द असेट अकाउंट ऑलवेज अपेयर इन द लेजर एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि असेट्स हमेशा अपनी कौन सी वैल्यू पर दिखने वाला है? अपनी ओरिजिनल कॉस्ट में दिखने वाला है। समझी बात को? अगर सपोज करो कि आपने मान लो किसी असेट्स को आपने परचेज करा है, मान लो 5 लाख रुपए का। कितने रुपए का?
5 लाख रुपए का, तो वो हर एक साल आपको 5 लाख रुपए ही दिखने वाला है। 5 लाख ही दिखेगा, 5 लाख ही दिखेगा, 5 लाख ही दिखेगा, 5 लाख ही दिखेगा। समझ में आया? ऐसा कब होगा? जब आप बना के चलोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? कैसे होगा, क्या होगा, वो देखेंगे उसको। इतनी बात समझ में आई? जो बुक में लिखा हुआ उसको समझ लो पहले। यहाँ पर तो बुक में यही वाली बात लिखी हुई है कि हम डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे कहाँ पर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ऐसा करने से क्या रहेगा? असेट्स आपको अब हमेशा किस में दिखेगा? ओरिजिनल कॉस्ट में दिखेगा। समझ में आ गया? द बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट शोज द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड। ये क्या बात हो गई? इसका मतलब क्या है? इसको आप इस तरीके से समझो। इसको आप देखो किस तरीके से समझोगे। हर एक साल का हम डेप्रिसिएशन इकट्ठा करेंगे। पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें साल का। समझ में आ गया? हर एक साल का हम डेप्रिसिएशन इकट्ठा करते हुए चलते रहेंगे और इन सबको हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हुए चलेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पर हम इसको क्रेडिट करते हुए चलते रहेंगे। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब हम थोड़ी थोड़ी बात समझे। इसका मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हम हर एक साल का डेप्रिसिएशन ऐड करते हुए चलते रहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझ सकते हो? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इतने में? तो यही वाली बात देखो यहाँ पर लिखी हुई। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दोगे, क्या लिखा हुआ? द बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शोज द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब टोटल डेप्रिसिएशन आप मान लो। समझ में आ गया? However, when the asset is sold, जब हम क्या करेंगे? असेट्स को बेचेंगे या फिर डिस्कार्डेड है, वो खराब हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द असेट्स ट्रांसफर हम कहाँ पर करेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ असेट्स अकाउंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एंट्री। समझ में आया? क्या तुम हमसे ये एंट्री पूछोगे? मैंने कहा बिल्कुल पूछूंगा। हम नहीं बताओगे, क्या तुम हमको डांटोगे? मैंने कहा बिल्कुल डांटूंगा। तो ध्यान से इस चीज को समझो। एंट्री ये है क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू असेट अकाउंट। इसका इस्तेमाल आप कब करने वाले हो? जब आपका असेट्स या तो आप बेच रहे होंगे या वो खराब हो रहा होगा। सब कुछ समझेंगे, क्वेश्चन की हेल्प से सब कुछ समझने वाले। समझ में आया? चलो। After making the above entry, the balance in the provision for depreciation account will indicate the accumulated depreciation on assets in service और unsold assets। समझते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप समझ लोगे, आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। आपके एग्जामिनर जैसे चाहे वैसे क्वेश्चन पूछे कि भैया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं करना हो तब क्या करोगे? मेंटेन करना हो तो क्या करोगे? स्टार्ट करूँ? ठीक है। तो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से लिखा हुआ। एक्स लिमिटेड, किसकी बात कर रहे हैं? एक्स लिमिटेड ने परचेज करा 1 अप्रैल 2019 को एक सेकेंड हैंड प्लांट। कितने रुपए का? 4 लाख रुपए का इमीडिएटली। और उसमें 80,000 रुपीज उसकी ओवरहॉलिंग में खर्च कर दिए, 20,000 रुपीज उसकी इंस्टॉलेशन में खर्च कर दिए। आपको अच्छी ढंग से पता है कि असेट्स में होने वाले खर्चे को हम अलग से रिकॉर्ड नहीं करते, उन्हें हम असेट्स की वैल्यू के साथ ही जोड़ देते। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप ये बोल सकते हो कि एक्स लिमिटेड के लिए जो सेकेंड हैंड प्लांट है कितने का पड़ा? टोटल 5 लाख रुपए का। भैया 5 लाख रुपए कहाँ से आ गए? देखो 4 लाख का तो प्लांट ही था और 80,000 20,000 का आपने और खर्चा करा। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? भैया 4 लाख का तो प्लांट ही था, उसमें आपने 80,000 एक खर्च करे और 20,000 एक खर्च करे, तो टोटल आपके पास कितने का प्लांट हो गया? 5 लाख रुपए का। कोई तकलीफ तो नहीं है इतनी बातों को समझने में? कम से कम इतना तो तुमको ध्यान है कि असेट्स में होने वाले खर्चे को हम अलग से रिकॉर्ड नहीं करते, उसी के साथ ही रिकॉर्ड करते। इतना तो पता है ना? ठीक है। कब की बात है? 1 अप्रैल 2019 की। क्या इस डेट को ध्यान रखना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है। अक्टूबर 1 2022 में क्या हुआ? द प्लांट बिकम ऑब्सोलेट, खराब हो गया और उसको हमने बेच दिया कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का। खराब हो गया, हमने उसको कितने का बेच दिया? 2 लाख रुपए का बेच दिया। खराब हो गया, ऑब्सोलेट हो गया, हमने उसको कितने का सोल्ड कर दिया? 2 लाख रुपीज का सोल्ड कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब है कि हमेशा जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पर ये आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। कितना लगाओगे? 10% के हिसाब से आप लगाओगे। कोई दिक्कत तो नहीं? किताबें कब क्लोज हो रही है? अकाउंट्स आपके पास क्लोज हो रहे 31 मार्च हर एक साल। कोई दिक्कत तो नहीं है? 2 तरीके से बोल रहे हैं कि भैया आप नेसेसरी लेजर्स अकाउंट बनाओ। एक बार आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मत बनाना, उसको मेंटेन नहीं करना। एक बार आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन करके चलना।
ठीक है। पहला वाला आपके साथ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करे हुए, इससे स्टार्ट करते हैं। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन नहीं करना है, समझ में आया? जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन नहीं करना, नॉट मेंटेन्ड। जब नॉट मेंटेन्ड है तो उसकी कहानी समझते हैं हम, ठीक है। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, नॉट मेंटेन्ड, तो आप अभी बोलो कि जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन नहीं करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को कहां पर क्रेडिट करते हैं? असेट अकाउंट पर क्रेडिट करते हैं। समझ में आ गया? क्या बोलोगे आप? एसेट अकाउंट। अरे भाई पूरी बात बोलो कि जब हम बोलो, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को नहीं बनाते हैं या नहीं मेंटेन करते हैं, नहीं मेंटेन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? तो हम डेप्रिसिएशन को असेट्स अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट करते हैं, असेट्स अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है तुमको इस चीज में? जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को नहीं मेंटेन करते हैं, मतलब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को असेट्स अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? करें फिर स्टार्ट? ठीक है, तो देखो यहाँ पर फटाफट से सॉल्यूशन। ये बनाया आपने प्लांट अकाउंट, आपको पता है जो प्लांट अकाउंट है ये मेरे पास क्या है भैया? फिक्स्ड असेट्स। इतना समझने में तो अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी हम डेबिट में दिखाएंगे, कम होगी तो भैया हम क्रेडिट में दिखाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने 2019 अप्रैल 1 में 4 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है, समझ में आया? उसके ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करे, ये भी समझ में आया? इतने समझने में कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, मैं चर्चा कर लूंगा इसमें। नहीं सर। इतनी बात तो समझ में आ रही है? जब आप प्लांट खरीदोगे या उसमें खर्चा करोगे, एंट्री क्या बन जाएगी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इतने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है कोई? पक्का? वो आपको बोल रहे हैं आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन नहीं करना है, तो जब हम नहीं मेंटेन करते तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को नहीं मेंटेन करते तो हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को असेट्स अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और असेट्स में क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है? ध्यान से इस चीज को समझना, ध्यान देना है तुमको यहाँ पर, प्लीज ध्यान देना। असेट्स को क्रेडिट करने का मतलब होता है ए माइनस। असेट्स में क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है? ए माइनस। समझ में आ गया? असेट्स में डेबिट करने का मतलब क्या है? असेट्स में क्रेडिट करने का मतलब क्या है? असेट्स की वैल्यू क्या हो रही? कम हो रही। असेट्स में डेबिट करने का मतलब क्या है? असेट्स की वैल्यू क्या हो रही? बढ़ रही है। भैया हमसे फिर से पूछो, हमें समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ध्यान से समझो। असेट्स प्लांट अकाउंट क्या होता है? असेट्स होता है। काय का रूल लगाते हो? ए प्लस ए माइनस का। ए प्लस कहाँ दिखाते हो? डेबिट में। याद आ रहा कि तुम दशहरे की छुट्टियों में सब कुछ भूल गए? असेट्स की वैल्यू कम होगी तो आप उसे कहाँ लिखते हो? क्रेडिट में। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? जब आपने प्लांट खरीदा 4 लाख रुपए का, ये समझ में आया कि प्लांट DR2 बैंक बन रही है एंट्री, उसमें तुमने 1 लाख रुपए का खर्चा करा, 80,000 प्लस 20,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आ रही है? तुम्हें नींद क्यों आ रही है? आ रही है समझ में? चलो फिर इसी बात में बताओ, अगर तुम्हें इस प्लान में जब डेप्रिसिएशन चार्ज करना हो तो एंट्री क्या बनेगी? मतलब ये जो प्लांट था ना 5 लाख रुपए का, ये तुमने 2019 अप्रैल 1 में खरीदा, इसमें हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा ना। हमारी बुक क्लोज कब हो रही? 31 मार्च को बुक क्लोज हो रही। इसमें आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगी, एंट्री क्या बनेगी उसकी? टू बैंक अकाउंट। एंट्री पूरी बनती है भाई, ये कंप्लीट एंट्री, टू टाटू से नहीं बनती है। तुम बताओ क्या बनेगी जब आप इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करोगी? तुम गधों वाली हरकतें करना कब छोड़ोगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन DR2 प्लांट। एक छोटी सी एंट्री नहीं तुमको समझ में आ रही? बताओ यार, तुमने कितना टारगेट लिया हुआ कि कितनी डांट खाने के बाद तुम इस एंट्री को समझोगे? भाई मैं कितने तुम्हें समझा चुका हूँ कि जब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो प्लांट अकाउंट, ये है भाई एंट्री। 5 लाख रुपए का है तुम्हारे पास प्लांट। अब गधों की तरह इसको हर दिन में बोलते क्यों हो तुम? 10% तुम इसमें निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा? 50,000 और 50,000। भाई डेप्रिसिएशन में N माइनस का रूल लगता है, समझाया तो था मैंने। जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो नॉन कैश एक्सपेंस है ना। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो कहाँ पर आएगा भाई डेप्रिसिएशन? डेबिट में।
और इसके वजह से प्लांट की वैल्यू कम हो रही है। प्लांट क्या होता है? असेट्स का एक रूल लगाओगे ए माइनस का। कैसे भूल जा रहे हो तुम इस चीज को बार बार? डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री पूछूं ना मैं तुमसे कभी, तो ये बताओगे कि भैया डेप्रिसिएशन DR टू प्लांट, इसको समझो। डेप्रिसिएशन टू आर डेबिट। बार बार एक गलतियां मत करा करो, हर बार नई गलती करो जब करनी ही है तो गलती। समझ में आ रही मैडम? डेप्रिसिएशन DR टू प्लांट, डेप्रिसिएशन का आएगा डेबिट में आएगा, क्रेडिट में नहीं आएगा। अब पूछोगे डेबिट में क्यों आ रहा है? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। कौन सा? नॉन कैश एक्सपेंस। में चिल्ला के तुमको परेशान हो चुका हूँ कि घर में जाके दोबारा देखा करो। इसके वजह से प्लांट की वैल्यू कम हो रही है, तब जाके चीजें समझ में आएंगी। आई बात समझ में या नहीं आ रही? तब आप इसको यहाँ पर लिख रहे हो प्लांट में, ये देखो मेरी साइड मेरी अमाउंट लेके नाम दूसरे का, बाय डेप्रिसिएशन। ये अब समझ में आई बात? क्या बना रहे हो आप? प्लांट अकाउंट काय का रूल लगाओगे इसमें? असेट का। असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो कहां पर लगाओगे? बढ़ती है तो डेबिट साइड। ए प्लस, वेरी गुड। और कम होगी तो क्रेडिट पर। ये पहली वाली बताया कि जब हमने प्लांट को परचेज करा तो एंट्री क्या बनी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसमें आप खर्चा करोगे तो भी बनेगी प्लांट DR टू बैंक। अगर आपको इस प्लांट में जब साल खत्म होगा डेप्रिसिएशन लगाओगे, एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन DR टू प्लांट। समझ में आ गया? अब 50 का डेप्रिसिएशन लगा, अब क्या वैल्यू बच गई? 450। इतनी बात समझ में आ रही है? ये मैं कौन सा मेथड तुमको समझा रहा हूँ? अरे गधो, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम मेंटेन नहीं करते हैं, कि हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? ये मेथड नंबर फर्स्ट ये वाला कि जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन नहीं करते हो। देखो एक सिंपल सी बात है, मैंने तुमको पहले भी समझाया था, ये सब्जेक्ट नया है और ये हमेशा जीवन पर नया ना रहे, इसके लिए इसको 2-3 बार, 4-5 बार, 6-7 बार, 10 बार, जब तक चीज़ ना समझ में आए उसको देख लो बार बार, उसके साथ फैमिलियर हो जाओ, नहीं तो वो हमेशा चीज़ें नहीं रहेंगी फिर लाइफ में। समझे? उसके बाद ये 450 तक की वैल्यू समझ में आई? ये बाय बैलेंस कैरी डाउन का क्या मतलब है? ये दिख रहा है बाय बैलेंस कैरी डाउन? लास्ट मंथ में उसकी जो वैल्यू रहेगी, साल के अंत में, मंथ में नहीं, साल के अंत में, साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगा के उसकी वैल्यू इतनी रहेगी। इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। बाय बैलेंस की कैरी डाउन क्या होता है मतलब इसका मैडम? बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,50,000 से तुम क्या समझ रही हो? कि लास्ट में हमारे पास इतना मतलब बचा है, मशीनरी की वैल्यू है इतनी, मतलब प्लांट की इतनी वैल्यू है ना, कि प्लांट हमारे पास कितने का बचा? 4.5 लाख रुपए का बचा। इतनी बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? तो जो यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वही अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। इतने में कोई दिक्कत तो बताओ? 4.5 लाख रुपए। फिर तुमने इसमें डेप्रिसिएशन लगाया, फिर इसकी वैल्यू 4 लाख बची। फिर ये क्या था? क्लोजिंग बैलेंस। बोलना भी है ना इसको, जब बोलते रहोगे इसको बार बार तो चीजें आ ही जाएंगी। बोलोगे नहीं, उसके साथ घुलोगे मिलोगे नहीं तो कुछ नहीं आने वाला। चीजों को देखो कि बाय बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है तो क्या बता रहा है ये मुझको क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है। समझ में आया 4 लाख रुपए का या नहीं आ रहा? कि ये मुझको ये बता रहा है कि 31 मार्च को 2021 को मशीनरी की वैल्यू है 4 लाख रुपए। बाय डेप्रिसिएशन का मतलब है कि 50,000 रुपीज से हमारा मशीन जो प्लांट है वो कम हुआ है इतना। समझ में आया? ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इस साल का, ये अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर आपने इसमें फिर से डेप्रिसिएशन लगाया, उसके बाद ये फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस बच गया कितना? 3.5 लाख रुपए इसका क्लोजिंग बैलेंस बच गया। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे तुम यहाँ पे देखोगे तो क्वेश्चन में क्या, अक्टूबर 2022 में तुमने क्या करा? ऑब्सोलेट होगी, खराब होगी और तुमने इसको बेच दिया कितने रुपए में? 2 लाख। तो कब तक का डेप्रिसिएशन लगाओगे? मार्च तक। अरे गधो, मार्च तक का नहीं, अक्टूबर 2022 तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। जिस तारीख में वो खराब हुई उसमें बेच रहे हो ना, तब तक का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, अक्टूबर 1 तक का। आ रही है समझ में? इसलिए बोलता हूँ रिवीजन करा करो, रिवीजन नहीं करोगे पुरानी चीजें सब भूल जाओगे फिर। समझ में आई? ये 2022 मार्च तक का तो ये हो गया। ये क्लोजिंग बैलेंस समझ में आ रहा? ओपनिंग में ये समझ में आ रहा है? अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का मत लगाना क्योंकि एक ही तारीख है। समझ में आ गया? तो आधे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही? तुम्हें आ रही समझ में? जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का डेप्रिसिएशन 9 महीने का लगाओगे। साल भर का डेप्रिसिएशन 50 था, 6 महीने का कितना आ जाएगा? 25,000 आ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आ रही? आ रही है? देखो लास्ट वैल्यू क्या आई तुम्हारे पास यहाँ पर? लास्ट वैल्यू कितनी आई? 3.5 लाख रुपए आई तुम्हारे पास लास्ट वैल्यू।
इतनी बात समझ में आई? 3.5 में से तुमने क्या करा, 25 का उसमें और डेप्रिसिएशन लगाया 6 महीने का। हाँ जी। सर ये बाय बैंक अकाउंट मतलब सब समझाऊंगा। सब पहले ये वाली मेरी बात बताओ कि क्या तुमको 3.5 लाख रुपए समझ में आए? ये 25,000 का ये डेप्रिसिएशन समझ में आया या नहीं आया? अब ध्यान से मेरी बात समझो कि तुमने बेचा कब इसको, बोलो। 1 अक्टूबर। अक्टूबर में तुमने इसको बेचा ना, 1 अक्टूबर 1 में तुमने इसको सोल्ड करा। तुमने कहा कि भैया देखो 3.5 लाख रुपए तो थी उसकी वैल्यू, और तुमने उसमें से क्या करा, 25,000 को जब तुमने उसको माइनस करा, अब उसकी वैल्यू कितनी आ रही, 3,25,000 आ रही। इतनी बात समझ में आ रही है? 3.25 तक में ना समझ में आ रहा तो बताओ, मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। ये 3.50 वाली वैल्यू समझ में आई, 25,000 रुपये का डेप्रिसिएशन समझ में आया, ये 3.25 की वैल्यू तुमको समझ में आई। अब तुमने 3.25 की चीज़ कितने की बेच दी? 3.25 की चीज़ तुमने कितने की बेची? 2 लाख रुपए की बेची। ये लिखा हुआ ना यहाँ पे क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ ना, ऑन अक्टूबर 2022 द प्लांट बिकम ऑब्सोलेट एंड वाज सोल्ड फॉर ₹2 लाख। इतनी बात समझ में आ रही? तो आपने क्या करा है, जो 3.25 की चीज़ थी, मतलब 3.25 का जो प्लांट था वो कितने का बेच दिया आपने? 2 लाख। तो 2 लाख माइनस करने के बाद कितना बचा? 1,25,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तुम्हारा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? ये तुम्हारा लॉस हो गया। समझ में आया? अब एंट्री इसकी बनाते हैं। इसकी जब जनरल एंट्री बनेगी तो क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब तुम्हें लॉस हुआ, लॉस सेल लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये हुआ मशीनरी अकाउंट डेबिट, और 2 मशीनरी अकाउंट, है ना। मशीनरी तुम्हारे पास से कितने की गई? 3.25 की गई मशीनरी। 2 लाख तुमको यहाँ पर मिले, और 1.25 का तुम्हारा यहाँ पे नुकसान हुआ। ये समझ में आई बात या नहीं आ रही? तो ये कहाँ पे जाएगा? बाय बैंक ये जाएगा, बाय लॉस ये जाएगा। समझ में आया? ये 2 मशीनरी में आ जाएगा। आ गया? मशीनरी को क्रेडिट करोगे ना ऐसे, तो आप बोलोगे भैया अब मैं यहाँ पे समझ गई हूँ, ये बाय बैंक हम यहाँ समझ गए हैं। जब हमें नुकसान होगा तो ये बाय बैंक इस तरफ आ जाएगा। बाय बैंक का मतलब है जो हमको पैसे मिले, जो नुकसान हुआ वो बाय ये है, बाय प्रोविजन फॉर, जो आपको जो नुकसान हुआ ये है बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, 1,25,000 रुपये। समझ में आ गया? जो पैसा मिला बाय बैंक समझ में आया है, जो नुकसान हुआ ये समझ में आया, जो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा ये समझ में आया। ये मैं कौन सा मेथड तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ? प्रोविजन नॉट, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन नहीं करते हैं, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन नहीं करते। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, ध्यान से इस चीज को समझना। यहाँ पर आपके पास जो प्लांट है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर ही रहेगा। ध्यान से समझो, जब आप मेंटेन करके चलोगे तो प्लांट आपके पास ओरिजिनल वैल्यू पर ही रहेगा। ये प्लांट समझ में आ रहा? ये 2 बैंक है, 4 लाख रुपए समझ में आ रहे, 1 लाख रुपए समझ में आ रहे, टोटल 5 लाख रुपए समझ में आ रहा। यहाँ पे इसका बैलेंस समझ में आया? फर्क देखने के चलना, फर्क दोनों में फर्क समझो। यहाँ पर आप हर एक साल डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, फिर उसकी वैल्यू बच रही थी, फिर डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, फिर वैल्यू बच रही थी, फिर डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, फिर उसकी वैल्यू बच रही थी। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाई थी, वैल्यू बच रही थी। समझ में आ रहा? इस बार में क्या है कि भैया जो तुम्हारे पास एक बार वैल्यू है स्टार्टिंग पर वही चलती रहेगी। समझ में आ गया? ये 5 लाख की कहानी समझ में आई? क्लोजिंग बैलेंस में भी 5 लाख आया, वही उठ के तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, वही तुम्हारे पास क्लोजिंग बन जाएगा, वही ओपनिंग फिर वही क्लोजिंग। समझ में आ गया? हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। फर्क समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ये तुमको सिंपल लग रहा होगा। डिप्रेशन लग के माइनस होके उसकी प्लांट अपने एसेट की वैल्यू कम हो जाती थी। हाँ, यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू ही चल रही है, वहाँ पे ओरिजिनली चलेगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अभी सब सुन लो। सर अगर मतलब अगले साल उसने नई मशीनरी आएगी वहाँ पे कहानी आएगी, सब आएगी। पहले तुम इतना समझ लो, धीरे धीरे करके, एकदम से चीजें मत समझो। ये समझ में आया? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं? आ रहा हूँ मैं तुम्हारे वाले पॉइंट पर। अब अक्टूबर तक पहुँचते हैं, पहले इतनी बात समझ लो, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, एक बार एक और खाता हमने बनाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। कौन सा बनाया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से मेरी बात समझना, पहले वाले मेथड पर आप डेप्रिसिएशन कहाँ पर दिखाते थे? प्लांट अकाउंट पर, प्लांट अकाउंट पर क्रेडिट कर रहे थे ना बार बार। अब आप क्या करोगे, जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाओगे तो आप डेप्रिसिएशन को यहाँ पर दिखाओगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पर। समझ में आया? आया या नहीं आया? ध्यान से मेरी बात समझो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। पहले वाले में तुमने क्या करा था? प्लांट अकाउंट था, उसमें आप बार बार यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखते थे, लिखते थे। इतनी बात समझ में आ रही? बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। अब हम कह रहे हैं असेट्स में आप डेप्रिसिएशन मत करो, उसको आप कहाँ पर लिखो? अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लिखो। समझ में आ गया? तो आपने लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन 50,000।
और ये 50 का तुम्हारे पास बैलेंस बच गया। टू बैलेंस कैरी डाउन का मतलब क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। समझ में आ रहा? इसको पढ़ना सीखो। ये तुमको बता रहा है कि 2020 में मार्च 31 में आपके पास टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कितना है? 50,000। समझ में आ गया? जो यहाँ पे क्लोजिंग था वो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ओपनिंग। दूसरे साल भी तो लगेगा ना डेप्रिसिएशन, फिर 50 का फिर लगा। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 1 लाख हो गया। समझ में आ रहा? अब क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आ रहा है, देखो टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्लोजिंग था, फिर ये तुम्हारे पास क्या बन गया? ओपनिंग बन गया। फिर 50 का तुम्हारे पास फिर डेप्रिसिएशन लग गया। फिर तुम्हारे पास फिर आ गया। कब तक चलाना है इसको? जब तो बेचने की डेट नहीं आ रही। समझ में आ गया? आ गया? मतलब अक्टूबर 1 तक। अक्टूबर 1 तक में तुमको ये चीज पता लग गई। ये 25,000 रुपए, ये समझ में आ रहा? जो 6 महीने का था। आ गया? तो टोटल डेप्रिसिएशन जो तुम्हारा अक्टूबर 1 तक लगा कितना है? 1,75,000 रुपए। समझ में आ गया? इतनी बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये वाली बात समझ में आ रही? आ रहा है? इस 1,75 को आप ट्रांसफर कहां पर कर दोगे? प्लांट अकाउंट पर ट्रांसफर कर दोगे। इस 1,75 को आप कहां पे ट्रांसफर कर दोगे? प्लांट अकाउंट पे ट्रांसफर कर दोगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? 1,75 को कहां पे ट्रांसफर कर रहे हो? अब ये देखो, ये बनाया आपने प्लांट अकाउंट, ये आपको 1,75 यहाँ पे दिख रहा है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समझ में आया? डेबिट साइड चला जाएगा सर, क्रेडिट साइड चला जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया? ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस जो लास्ट में बचा टोटल अक्टूबर 1 में जब आप उसको बेच रहे थे, तो इस 1,75 को तुमने कहां पर ट्रांसफर कर दिया? प्लांट अकाउंट पर। ये कहाँ गया? 1,75,000 रुपए बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये समझ में आ गया? बाकी सेम ट्रीटमेंट वही थी। किस तरीके से कर सकते हो? तुम बोलोगे कि भैया हम क्या ऐसे कर लें कि हमारे पास प्लांट कितने का था? 5 लाख रुपए का। मैंने कहा हाँ। टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा? टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टोटल कितना हुआ? जो लास्ट 1,75,000 माइनस कर लूँ। 1,75 माइनस करने के बाद क्या बचा मेरे पास? 3,25 ही बचा। बेचा कितने का था? 2 लाख का। और 1,25 का तुम्हारे पास नुकसान हो गया। आंसर दोनों में वही आएगा, सिर्फ करने का तरीका अलग है। समझ में आ गया? आ गया? हमें इसकी एंट्री भी बता दो, तो मैंने कहा लो सीख लो। जब तुमको पैसा मिलेगा तुम लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। नुकसान हुआ? हाँ। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट अकाउंट डेबिट। और 2 प्लांट, कितने का प्लांट गया तुम्हारे पास से? 5 लाख का। अब तो 5 लाख का ही था ना, क्योंकि आप तो वही वैल्यू लेके चल रहे थे। मिले कितने रुपए? 2 लाख रुपए। प्रोविजन में कितना डेप्रिसिएशन था? 1,75 और 1,25 का तुम्हारे पास नुकसान हो गया। समझ में आया? तो आपको बाय बैंक भी दिखेगा, बाय प्रोविजन भी दिखेगा, बाय लॉस भी दिखेगा। ये देखो यहाँ पर आपको यहाँ पे कहाँ गया? ये बाय बैंक भी दिख रहा है 2 लाख रुपए, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दिख रहा है, और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट भी दिख रहा है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों को देखो, जितनी बार देखो ध्यान से। एक सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझते हैं। मान लो यार कुछ भी चीज़ तुमको सीखनी है, ठीक है? इसका मतलब है कि आपको अपना 100% कंप्लीट करना है। सिंपल सी मैथ्स है, सिंपल सी। अगर आप बिल्कुल आपको पहली बारी में समझ में आ गया मान लो, तो इसका मतलब मुझे अचीव करने के लिए पहली बार ही पढ़ना है। अगर आपने इसको एक बार देख लिया आपका अचीव हो गया। समझ में आया? तुम बोल रहे भैया मुझे पहली बारी में थोड़ा बहुत समझ में आया, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मान लो आधा ही तुमको समझ में आया, आधा ही 50% ही समझ में आया, तो इसको 2 बार का कर लो, 100% तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। तुमने कहा मुझे उससे भी कम आया, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर 33.33% भी समझ में आया तो 3 बार कर लो। तुम्हारा क्या जा रहा? 100% तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। नहीं आया समझ में? तुमने कहा अभी भी हमको दिक्कत हो रही है। मैंने कहा 25 ही आया, तो कितनी बार करना है? 4 बार करना है। लेकिन मेन चक्कर क्या है कि तुम्हें अपना 100% कंप्लीट करना है। आ रहा समझ में? तुम बार बार क्या कर रहे हो? तुम इस कर नहीं पा रहे हो उसको, ये नहीं कर रहे हो। ये तुम्हें 25% समझ में आ रहा है, लेकिन तुम उसको 4 बार नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा 100% कंप्लीट ही नहीं हो रहा। समझ रहे हो बात को? तो बहुत डिटेल में इसको करो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार करना है करो। देखो पहले उसको, चीज़ों को समझो, कहाँ पे किस तरीके से क्या चीज़ मैं तुमको समझा रहा हूँ, फिर खुद करो उसको। चीज़ें खुद ब खुद आएंगी।